सभी साथियों को नमस्कार। आवाज़ जा रही है कि नहीं, एक बार थोड़ा सा आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। आवाज़ जा रही है कि नहीं, कमेंट आ रहे हैं कि नहीं? अंशुमान भाई देख के बताओ जरा। आ रही है आवाज़? हाँ। तो आप लोगों को तो पता है कि आज कोर्ट में सुनवाई थी और आज सुनवाई अच्छी हुई और बहुत अच्छी हुई, जितना कि आज तक इस रिजर्वेशन मैटर पर नहीं हुआ था। आज सुबह जब कोर्ट ओपन हुआ और जज साहब बैठे तो 3 फ्रेश केस के बाद जब अपना नंबर आया तो उसके बाद अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी स्टैंड होकर के अपनी बात रखनी स्टार्ट हुई और उनके 2-3 पॉइंट थे। एक पॉइंट ये कि मतलब वही डबल रिजर्वेशन का मैटर कि टेट में अगर किसी ने रिजर्वेशन लिया है और सुपर टेट में लिया है तो लिस्ट बनते समय उसमें रिजर्वेशन क्यों दिया जाए। तो काफ़ी टाइम तक इस पर उन्होंने कई आर्डर को भी मेंशन कराया और बताया सारी चीज़ें। अच्छा, ये सब चीज़ें स्टार्ट होने से पहले एक बात जो भूल गए हम, हुआ ये कि जब कोर्ट स्टार्ट हुआ और जज साहब आए तो सबसे पहले भसीन जी से जो अपनी तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से वकील अपीयर्ड होते हैं, उनसे इन्होंने क्वेश्चन किया कि सर आप भसीन जी बताइए कि आप क्या प्रपोजल लेकर के आए हैं। तो भसीन जी जो है वहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने बताया कि सर हमारी तरफ से कोई लिखित प्रपोजल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखो, अब ये डायरेक्ट अब तो कोर्ट में नहीं बोल सकते क्योंकि कई बार बोल चुके हैं, तब नहीं बोल सकते क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा, इस वजह से नहीं बोल सकते। उन्होंने कहा कि आप खुद डिसाइड कर दीजिए, जो करना हम करेंगे। तो उसके बाद फिर भसीन जी ने ये भी बोला कि सर डेट दे दीजिए, अगले डेट से आप जो है मामले को अच्छी तरीके से सुनिएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, जब डेट ही देना है, मतलब जब बहस ही करानी है तो आज ही से बहस होगी, फाइनल बहस आज से शुरू हो जाएगी। लक्ष्मण रेखा वगैरह उनके ज़्यादा लक्ष्मण रेखा हमने हाँ, मतलब अब सब मिला के ये है कि 69,000 पर पूरी तरीके से बहस चल रही है, स्टार्ट हो गई है। और मेरिट स्टार्ट, हाँ, मतलब जो बहस होगी अब मेरिट पे बहस होगी, यहाँ पे कोई बियॉन्ड मेरिट कोई बहस नहीं होगी। और अब ये मान के चलिए कि 13,156 ही अलाउ हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग बहस होगी। 6800 पे सरकार ने कोई अपनी तरफ से अलग से प्रपोजल ना देने की वजह से, क्योंकि अगर प्रपोजल देती तो देखो, ऐसा नहीं, जज साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि अगर आप प्रपोजल दे देते तो हम उसको करेक्ट कर देते भारती पटेल वाले ऑर्डर को, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये था कि सरकार उनसे प्रपोजल मांग रही थी कि वो करना क्या चाहते हैं। अगर वो जज को समझ में आता तो अलाउ करते, नहीं तो नहीं करते। वो तो अलग का एक पॉलिटिक्स जो है, लोग जो खेलते आ रहे हैं लोगों के माइंड के साथ, वो तो उनका नेचर है, तो वो करेंगे, उनकी बातों में मत आइए, जो सच्चाई हम लोग बता रहे हैं। तो बस ये था कि उन्होंने जब प्रपोजल नहीं दिया तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर फाइनल जो है अब सारी सुनवाई करेंगे सारी चीज़ों पे, सारे पॉइंट्स पे। तो इन्होंने कहा कि कैटेगरी वाइज केसेस को सुन लिया जाए। तो सबसे पहले मोहिनी तिवारी की बात आई, तो मोहिनी तिवारी पे बहस होनी स्टार्ट हुई। अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी अपनी बहस करना स्टार्ट किया और उन्होंने डबल रिजर्वेशन को मुद्दे को जम करके अपने तरफ से रखा पक्ष की, इसलिए नहीं लगना चाहिए, एक आध दो ऑर्डर भी उन्होंने दिखाया। बट फाइनली उसके बाद फिर जो है सरकार की तरफ से जो फिर लंच हुआ, लंच के बाद परिहार जी आए, वो भी अपनी बात रखे। आसीन चतुर्वेदी जी आए और उन्होंने भी अपनी बात इसी पर रखी कि डबल रिजर्वेशन क्यों नहीं होना चाहिए, मतलब क्यों लगा है, वो गलत लगा है, इस पर उन्होंने भी अपने पॉइंट्स रखे। एक दो ऑर्डर भी उन्होंने सबमिट किए। उसके बाद फिर जज ने बोला कि ठीक है मिस्टर भसीन जी, आप बताइए आपका क्या इस पर स्टेटस है। तो भसीन जी ने अपनी बात को रखना स्टार्ट किया और उन्होंने बताया कि दिस इज़ द रिक्रूटमेंट इन यूपी गवर्नमेंट, मतलब उत्तर प्रदेश में ये रिक्रूटमेंट है, और अदर स्टेट में क्या कंडीशंस है उस पर हम नहीं जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में जो बेसिक शिक्षा नियमावली है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर एक बार रिलैक्सेशन ले लिया गया है तो लास्ट में मतलब उसको नहीं काउंट किया जाएगा। मतलब ये कहने का कि यहाँ पे फाइनल मेरिट की बात होती है, एक लास्ट जो मेरिट बनती है सिर्फ उसमें रिजर्वेशन की बात है। यहाँ पे एक बार दो बार रिजर्वेशन, अब जैसे टेट की जहाँ तक बात है, ये तो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये तो एनसीटी ऑलरेडी बोल चुकी है कि इट इज़ एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस पर तो किसी को बात करने की ज़रूरत नहीं है। मेन बात जो आई एटीआरई की, अब एटीआरई पे जो बात आई, इस पर सबसे पहले तो भसीन जी अपनी बात रखना स्टार्ट किए। तो उस पर
जज साहब का एक क्वेश्चन था जो कि थोड़ा सा मतलब अपने लिए अपने फेवर में नहीं था कह सकते हैं, लेकिन ये है बहस का मुद्दा है। इस पर ऐसा नहीं कि हम लोग इस पे डिफीट होंगे, हम लोग उस पर भी जो है जीतेंगे आगे आने वाले समय में। 3 को हम लोगों का केस फिर से लगा है। उनका ये कहना था कि अगर 91 ओबीसी पाया है और जनरल 97 पाया है तो ही वो तभी उसकी लिस्ट बनेगी। अगर जनरल का 97 से कम है तब तो लिस्ट में उसका नाम ही नहीं रहेगा, मतलब लिस्ट उसका तो फाइनल लिस्ट में उसको हम ऐड ही नहीं करना, मतलब करेंगे ही नहीं, चाहे मेरिट बने या ना बने। मतलब ये कहने का कि 97 पाने के बाद ही उसका सिलेक्शन लिस्ट में नाम अगर पॉसिबल होगा कट ऑफ में तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बट ओबीसी का तो 91 पे हो गया। तो इस पर भसीन जी ने जो है अपनी बात रखनी स्टार्ट की कि सर देखिए 91 पाने वाले का भी अगर आप 60% निकालेंगे जो मार्क्स आएगा, और 70 मतलब उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि मान लो ओबीसी 100 मार्क्स पा गया और जनरल भी 100 मार्क्स पा गया, और दोनों का 60% निकालेंगे तो 60 ही आएगा, ऐसा नहीं कि ओबीसी का ज़्यादा आ जाएगा। फाइनली ये कहने का मतलब है कि जो ये सुपर टेट है, एटीआरई जो है, वो भी केवल एक तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ पे कि इट इज़ ओनली एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्योंकि इसको पास होने के बाद जो है, इसको पास होने के बाद फिर वो फाइनल मेरिट में इसका जो है 60% लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओबीसी है तो उसको 60 से ज़्यादा लेना पड़ेगा और जनरल है तो उससे 60 से कम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी कोई रिजर्वेशन की बात तो थी नहीं। इस पर जो हमारे बड़े भाई लोग जो बहुत अच्छे नेता भी हैं और हमेशा सत्य बोलते हैं, वो बहुत सत्य बोलते हैं। अभी कल आप लोगों ने ट्रेलर देखा ही है, 5 सितंबर का ट्रेलर देखा आप लोगों ने, और कल का भी ट्रेलर आप लोगों ने देखा। वो सिर्फ गुमराह करना चाहते हैं। और मतलब अब उन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग इतना मत परेशान करो हम लोगों को कि मतलब ठीक है आप भी लड़ो हम भी लड़ो। देखो आप लोग जब लड़ रहे थे, जब हम लोगों की जब ट्रोलिंग हो रही थी, आप लोग लड़ रहे थे तो हम लोगों को मतलब स्टैंड ही नहीं होने देते थे, हमेशा हर एक लाइव में गाली आकर के देना, यही सब आपका काम होता था। लेकिन अब आप हमारे साथ, हम चाहते हैं कि हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ो। हम ये नहीं कह रहे कि आप बैठ जाओ, लेकिन झूठ बोलना बंद कर दो यार। हर एक लाइव में आने के बाद कि जो है मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन अरे यार ये क्या बताना नहीं चाह रहा था, मतलब लोगों के इमोशन के साथ क्यों खेलते हो यार तुम। बताना नहीं चाह रहा था, बता रहे हो, कह रहे हो बताना नहीं चाह रहे थे। हाँ मतलब सब मिला के पॉलिटिक्स कूट के भरा है। तो फिलहाल देखिए संदीप दीक्षित ने एक बात ये बोली थी, और ये आप कह सकते हैं कि क्या नाम है, भसीन सर जब अपने मतलब जवाब को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे कुछ पॉइंट्स से, जिसको खुद संदीप दीक्षित उनके चेयर पे जाकर के बैठ के कुछ आर्डर उनको खुद दिए और उस पर उन्होंने खुद बोला बहस करने के लिए। और अब देखिए हम एलपी मिश्रा के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। अब ये देखो कुछ बहस नहीं की, ये तो सच्चाई है, लेकिन इस बात को ये ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे जैसे लगेगा कि बहस ना करके आज उन्होंने केस को जिता दिया। ये इनका पॉलिटिक्स है और ये इनकी मीठी बातें हैं जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। काम करने के बाद भी बुरे हो जाते हैं, ये ना करने के बाद भी अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बाड़ी में मिठास है। वो मिठास हमारी बाड़ी में नहीं है, जो है वो रियलिटी है। अब वो बेवजह में मतलब संदीप दीक्षित को कि उन्होंने एटीआरई को, भाई अगर उन्होंने ये बात बोला कि एटीआरई इज़ अ पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, तो उसमें से पॉइंट्स तो लिए जा रहे हैं ना, लेकिन ये नहीं डिसाइड हुआ कि उसमें मेरिट का जो है इंक्लूड होना ज़रूरी है। ये तो नहीं बोला ना। उस पर उन्होंने सफाई देने की जब बात आई, जज साहब ने उनसे बोला कि ठीक है इस पर आप क्या बोलना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा माय लॉर्ड आप जो है अगली डेट, क्योंकि अगली डेट की चर्चा हो चुकी थी कि अगली डेट कल लगेगी, पहले ये चर्चा हुई थी कि अगली डेट कल लगेगी 2:15 पर। मैक्सिमम वकील उठ गए थे, कुछ लोग निकलने भी लगे, लेकिन कुछ लोग वहाँ पे खड़े होकर के अपनी बात रखनी स्टार्ट किए। और फिर उसके बाद बातों बातों में ये सारी चीज़ें अपना वहाँ पे आ गया कि जज साहब ने खुद कहा कि टीईटी आपका क्लियर हो गया, एटीआरई बचा है, उस पर जो है नेक्स्ट डेट में बहस करेंगे। तो उसके लिए भसीन सर ने खुद से डेट मांग लिया। फिलहाल डेट को लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान मत रहिएगा, अपने लिए सही है, क्योंकि मुद्दा सिर्फ एटीआरई अपने लिए है। उसमें रिजर्वेशन को काउंट किया जाएगा या नहीं काउंट किया जाएगा, यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर उससे निकल गए तो हम लोगों की नौकरी तुरंत लग जाएगी। तो थोड़ा सोच समझ के और संभल के आगे चलना है, क्योंकि एक ही सीढ़ी और चलनी है।
सारी सीढ़ियाँ ख़त्म हो चुकी, एक सीढ़ी और चलनी है बस, बाकी सब ख़त्म। तो उस पर अच्छी तरीके से सरकार के वकील ने बोला कि हमें टाइम दीजिए, हम जो है अच्छी तरीके से उस पर वर्क करके आएंगे। क्योंकि देखो सरकार के वकील का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि ATRE एंड TET इज़ नॉट, इट इज़ ओनली एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब वो बिल्कुल अपने स्टैंड पे फिक्स है। मैं बताता हूँ तो क्या जब सरकार ने ये फिक्स कर लिया है तो फिर आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बाकी मैक्सिमम चीज़ें, क्योंकि आज जितना संदीप दीक्षित ने किया है वो शायद किसी ने नहीं किया, यहाँ तक कि भसीन के आर्गूमेंट्स को भी इन्होंने अपनी तरफ से रखा, जो जिस पर वो लड़खड़ा रहे थे या जिस पर वो नहीं सफाई दे पा रहे थे। तो आप लोग परेशान मत होइए, भरोसा रखे हैं तो भरोसे को कायम करेंगे। सुनवाई हो रही ज़बरदस्त तरीके से, कल झूठ बोला गया लेकिन फिर भी हम लोग, संदीप दीक्षित नहीं सुबह करवाया। हाँ, कैटेगरी वाइज सुनवाई संदीप दीक्षित ने ही कराया था। बाकी बात और आप लोग परेशान मत होइए, उनकी बातों में बिल्कुल मत आइए, क्योंकि वो बात ऐसी करेंगे कि मैं कहना नहीं चाह रहा था, मैं करना नहीं चाह रहा था, लेकिन वो जानबूझ के वो ऐसे कहते हैं ताकि आप करो। लेकिन अब उनकी बातों में मत आना, यही रिक्वेस्ट उनसे कह दो। आपके लिए LP मिश्रा फुल पेड हैं, आप उन्हीं से लेकर के लड़ाई करो। जिस दिन अच्छा करा दोगे उस दिन आप लोग उनका जय जयकार करिएगा, उससे पहले उनके ऊपर 1% भरोसा मत करना, ये रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। बाकी बातें हम नमस्कार। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि आज हमारा केस सुबह लगा हुआ था 11 बजे के 10:30 बजे समथिंग। उसके बाद जो आर्गूमेंट भसीन सर ने रखे, तो जज साहब ने इसको बोला आप सभी जो कैटेगरी वाइज है उसके बाद आप आइए। तो अमरनाथ त्रिपाठी सर ने जो भी ऑर्डर रखे, जैसे विकास संकला का ऑर्डर है, प्रदीप सिंह का ऑर्डर है जो NCT वाला है, और उसके बाद जो असीम चतुर्वेदी सर थे उन्होंने भी यही ऑर्डर रखे थे। सारी जो बहस थी वो डबल रिजर्वेशन के मैटर पे थी, और जो अमरनाथ त्रिपाठी हैं वो कह रहे थे पूरी लिस्ट को आप रिविजिट करके नई लिस्ट बनाइए। लेकिन असीम जी ने ये कहा था कि आप हो सके तो जो बेटर ऑप्शन हो सके उसका करिए। तो इन सभी चीज़ों को संदीप दीक्षित जी ने और संजय भसीन जी ने उसका रिकाउंटर किया। उन्होंने सारी चीज़ों को बताया कि जैसे कि जो विकास श्रृंखला का ऑर्डर है उसको जितेंद्र सिंह का जो ऑर्डर है वो उसको कवर करता है, और विकास श्रृंखला के ऑर्डर में जो 20% वेटेज है टेट का वो हमारे यूपी में नहीं है। तो उन्होंने ये संजय भसीन जी ने यही बताया कि जो जितेंद्र सिंह का ऑर्डर है वो इन जितने भी इंटायर जो ऑर्डर लगाए गए हैं जनरल की तरफ से या जो बताए गए थे जज साहब को, उन सभी का काउंटर करता है। तो उन सब चीज़ों से हमें कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात ATRE एग्ज़ाम की, तो संजय भसीन जी ने यही बताया कि सर जो ATRE एग्ज़ाम है उसमें 1,46,060 लोग पास हुए हैं। तो उसमें ये नहीं है कि हम सभी लोगों को जॉब दे देंगे, उसमें 1,46,060 लोगों ने क्वालिफाइड किया, मतलब जो हमारा क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था उसे 1,46,060 लोगों ने पार किया। बट हमने उनमें से 1,46,060 में से 69,000 लोग चूज़ करने थे। वो हमें जो चूज़ करने थे वो हमारा जो मेन है जो क्वालिटी पॉइंट्स हैं उनके थ्रू हमने उनको चूज़ किया। अगर ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम ना होता तो हमें 1,46,060 को जॉब देनी पड़ती। हमारा जो मेन था वो आफ्टर क्वालिटी पॉइंट्स डिसाइड हुआ, जिसमें कि 10% हाई स्कूल के, इंटर के, ग्रेजुएशन के और ट्रेनिंग के, ये सारी चीज़ें थी। उन सब चीज़ों पे संदीप से एक चीज़ स्प्लिट हो गई उनके थ्रू। तो उस चीज़ को उन्होंने खुद कहा कि मैं उनको समझा रहा था, मुझसे वो चीज़ निकल गई। बट उनको हमने जो अमृत भाई बता रहे थे आप उसको ब्रीफ करिए। देखो हर आदमी यहाँ मिल के लड़ रहा है, हर आदमी का उद्देश्य मेन क्या है, नौकरी। तो यहाँ पे अगर वकील से कोई चीज़ भूल बस या कोई जल्दबाजी में बोल जाता है तो हमें उसका काउंटर करना, ना कि हमें और कुछ करना है। उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, वो उनको समझा रहे थे, उसमें वो चीज़ बोली गई। इस चीज़ की आप इशू मत बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ उसमें सही है। और मेन चीज़ यही है कि आप 3 नवंबर को जो डेट लगी है वो हमारे लिए बेटर है, हमें हर चीज़ पे ब्रीफ करने का अच्छा वो रहेगा बस। और राहुल भाई कुछ बोल रहे हैं, आप उनको सुनिए। आप लोग परेशान मत रहिए, सारी चीज़ें बहुत अच्छा हुआ है और आगे 3 को भी अच्छा होगा। लेकिन उसके लिए देखिए, हम आप लोगों से डेली नहीं कहेंगे, डेली लाइव भी नहीं आएंगे कि आपको लाइव आकर के डेली ये बोलें कि जो है आप मदद करिए, ये नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि हम लोग काम कर रहे हैं, आपको दिख रहा है काम, और ये भी जान लीजिए कि लगातार ज़्यादा नहीं, लगातार 2 से 3 डेट अगर लग गई, मतलब 3-4 डेट मैक्सिमम, 3-4 डेट, हम 4 डेट मैक्सिमम आपसे कह रहे हैं, उससे 1 डेट भी ज़्यादा नहीं होगी। अब लगातार ATRE पे बहस होनी है। उसके बाद जो विजय ने एक अमेंडमेंट डाला है उस पर भी डेली जो है सिक्का मैडम जो है वो डेली उस पर डंडा कर रही हैं, डेली परेशान कर रही हैं। आज भी वो लास्ट में ये बोली कहीं ठीक है आपको भी हम सुनेंगे और इस पर बहस भी करेंगे।
वो बार बार कह रहे हैं अलाउ कर दीजिए, लेकिन कहे बिना बहस किए अलाउ नहीं करेंगे। मतलब उस पर बहस होना है तो एक आध दिन हो सकता है उसमें भी चला जाए। हमारे बड़े भाई बहुत समझदारी के साथ अमेंडमेंट डाले थे उसको लेकर के। 4 घंटा सुनवाई हुई। अब अगर आप लोग आगे चाहते हैं कि हम लोग लड़ें, भैया देखो सीधी सी बात है कि हम लोग जो कर रहे हैं मेहनत से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। अगर आप साथ देंगे तो लड़ेंगे, और नहीं साथ देंगे तो जैसे आप हैं वैसे हम भी हैं। हमें ना नेता बनना है, ना पॉपुलैरिटी लेनी है, और ना आपसे कुछ झूठ बोलना है। जो सच्चाई वो आपके सामने रख देते हैं। बाकी आप लोगों की मर्जी। अगर आप लोगों को भरोसा हुआ हो, अभी भी अगर नहीं भरोसा, जिनको नहीं भरोसा हो ना करें सहयोग, लेकिन जिनको भरोसा है वो सहयोग करें और साथ दें। क्योंकि बहुत मुश्किल से यहाँ पे केवल हमें ऐसे लोगों से नहीं लड़ना है कि जो हमारी नौकरी को रोक रहे हैं, हमें ऐसे लोगों से भी लड़ना है जो हमारे साथ हैं लेकिन फिर भी वो हमारे साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मतलब एक होता है चलो ठीक है जो है सत्य रहे सामने, मतलब हम देख रहे हैं कि हाँ वो गलत है, ठीक है कोई बात नहीं। अभी कल ही मुलाकात हुई थी SCRT पे अमरेंद्र और रंजीत से सारी बातें हुई। उन्होंने कहा यार इतनी बुराई ये सब सारी चीज़ें होती है। हमने कहा भाई आप लोग भी करते हो तो हमारे लोग भी कर देते हैं, अगर हम करें तो बताओ उस तरीके से। तो फाइनली ये हुआ था कि चलो ठीक है नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर वो लोग शुरू कर देते हैं। वो इसलिए करते ताकि उनको पॉपुलैरिटी मिले, लोग उनकी तरफ झुकें। 6 महीने टाइम दिया गया, कुछ नहीं मिला। अब 1 महीने में केस यहाँ तक पहुँचा। 10 दिन, ये दीपावली आप बीत जाने दीजिए। 3 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में 100% केस निकल जाएगा अगर आप लोगों ने तन मन धन से हम लोगों का साथ दे दिया। 10 नवंबर से 11 नवंबर नहीं हो पाएगा, ये जान लीजिए। अगर बहुत विकट स्थिति नहीं आई तो ये केवल 3 नवंबर डेट इसलिए लिया गया क्योंकि दीपावली की छुट्टी थी, और प्लस ये लास्ट बार भसीन सर ने एक डेट दिया है। जज साहब ने खुद कहा कि लास्ट डेट है, आपको दे रहे हैं। इसके बाद फाइनल आर्गूमेंट होने के बाद फैसला रिजर्व होगा और फैसला आएगा। तो 10 नवंबर से ज़्यादा नहीं जाने देंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। अगर आप तैयार हैं तो हम लोग लड़ेंगे, नहीं तैयार हैं तो आप लोग बता दीजिए, हम लोग घर बैठ जाएंगे, आगे का कोई काम नहीं करेंगे। नमस्कार साथियों, जैसा कि राहुल भाई और अंशुमान ने पूरा बता ही दिया है। देखिए हम लोग पूरी तरह आपके सहयोग पर ही निर्भर हैं। ये जो हमारी लड़ाई अकेले की नहीं है, ये लड़ाई आपके सहयोग पर बहुत पूरी तरह निर्भर है। अब जैसा कि अभी तक संदीप सर ने बहस की है, आज भसीन जी की भी बहस को उन्होंने संभाला है, तो पूरे केस को डाइवर्ट करके पूरी कैटेगरी वाइज बंटवा के उन्होंने लगभग फाइनल स्टेज पे चल रहा है। और आप लोग जितना सहयोग कर देंगे केस उतनी जल्दी ही फाइनल होगा। आज साहब तो कल की डेट दे रहे थे, 2:15 बजे की बात की दे रहे थे, लेकिन भसीन सर ने रिक्वेस्ट की कि आफ्टर दिवाली हमारे केस को सुन लिया जाए, हमको भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा। तो आप लोग कृपया इस केस को निपटाने के लिए सहयोग कर दीजिए। नमस्कार भाइयों, सबसे पहले मैं कहना चाह रहा हूँ जो मेरे बड़े भाई कह रहे थे कि कल हम लोग एक रणनीति के तहत ये बताए लोगों से कि वकील जज साहब कल नहीं रहेंगे। तो भाइयों से यही कहना चाह रहे हैं कि भैया इसमें आप झूठ मत बोलिए। आपका झूठ पकड़ा गया तो आप उसको दूसरी तरह से मोड़ रहे हैं। वो देखो ट्रेन और रही बात जो कह रहे हैं कि इस रणनीति में तमाम वकील नहीं आए, किसी एक वकील का नाम बता दीजिएगा कि जो नहीं आए थे आज कोर्ट में, आपके पक्ष में हो या विपक्ष में है। LP मिश्रा भी आए थे, लेकिन कुछ भी एक भी शब्द अगर कोर्ट में बोले हो तब भी बता दें। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग सहयोग करिए। 3-4 डेट का पैसा और दे दीजिए हम लोगों का, ये केस निकल जाएगा, पक्का निकल जाएगा। बस, धन्यवाद। तुम्हारा जाएगा।